नहीं क्वेश्चन आइए। अरे वाह, आज आप पहले बातचीत कर लेते हैं। आइए, ये पहले बैठेंगे। आ जाओ, फोटो बाद में करेंगे भाई। आइए आइए। सब स्वागत है आपका हसीन दिलरुबा यूनिवर्स में। ठीक है, एक तो ये फिल्म है, इसमें काफ़ी जो है हम लोग सब रोमांटिक करते रहते हैं। ये रोमांटिक भी है और थोड़ी टेढ़ी रोमांटिक भी है। तो आप बताइए साहब जयप्रत, क्या करना है इस बार, क्या क्या एक्सपेक्ट कर लें हम इसमें? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, टेढ़ी है, लेकिन असलियत ये है कि हम सब अंदर से थोड़े से टेढ़े हैं। और ये जो टेढ़ापन है ये इसमें पल्प की जान है कि इट एक्सप्लोर्स द फैक्ट कि हम सब थोड़े से ट्विस्टेड है, हमारे अंदर देयर इज अ स्ट्रीक ऑफ द डेविल इनसाइड अस। सो ये जो पल्प है, ये जो हसीन की दुनिया है, ये उस डेविल को बुलाती है, उस डेविल को बेकन करती है। इस बार और रंगीन है, और बड़ी है, और धमाकेदार है। क्या सर, ऐसा आपका प्रोडक्शन हाउस है, आपकी फिल्म है, आपके तत्वाधान तले सब चलता है ये सब, ठीक है? तो जब इस तरह की फिल्म का सीक्वल बनता है तो आप लोग क्या उसका ब्रीफिंग रहता है, यार ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे? माइक दे दीजिए। तो पहले तो जाकिर सबसे पहली चीज़ जो मन में आती है कि ऑडियंस को एंटरटेन करना है, एक बढ़िया सी कहानी सुनानी है, उस 2 घंटे का वर्थ देना है। ये भी बात सच है कि जब हसीन दिलरुबा आई, जब बन रही थी, तो उस वक्त मन में सीक्वल नहीं था। उस वक्त ये नहीं था कि एक और, पर मेरा ये मानना है कि कभी भी जब भी आपके मन में सीक्वल आता है, वो इसलिए नहीं आता कि आपके पास एक और कहानी है, वो इसलिए आता है कि शायद पहली कहानी के वो जो किरदार थे वो कहानी से थोड़े बड़े हो गए। जब किरदार कहानी से बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप एक सीक्वल मांगती है। तो वही हमारे साथ हुआ हसीन दिलरुबा में, इसलिए आ रही है फिर हसीन दिलरुबा। वाह माशाल्लाह। विक्रांत, आपका माइक पकड़ लीजिए हाथ से, ठीक है? लोग कहते हैं रात गई बात गई, आपका तो हाथ भी गया जी। तो अभी इस बार हम आपसे क्या उम्मीद रखें, कैसा है, क्या कहना चाह रहे हो आप इस बार? सर, जैसे आनंद जी ने और जयप्रत जी ने बताया कि जितना प्यार मिला फिल्म को, ऑनेस्टली वो अनप्रेसिडेंटेड था। और क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे स्पेस में है जहाँ पे हम बहुत कुछ बता नहीं सकते फिल्म के बारे में, बट इतना ज़रूर बता सकते हैं, देर इज़ लॉट मोर टेंशन, देर इज़ लॉट मोर लव। बेइंतहा प्यार तो है ही ऋषु और रानी का, और देर इज़ लॉट मोर मैडनेस, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इट्स बीन फिनोमिनल, जितना प्यार इस फिल्म को मिला है, लोगों ने दिया है, एंड उम्मीद है कि दोबारा उतना ही प्यार मिले। सॉरी, क्या लास्ट क्या बोला? उम्मीद है कि उतना ही प्यार दोबारा मिले। मैं उधर देखने लगा, इतने में लाइन खत्म कर दी। कोई बात नहीं। सनी भाई आप बताइए, ये लव ट्रायंगल में तुमको क्या पड़ी थी आने की? ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है इनका यूनिवर्स, उसके अंदर अपनी गुड लुकिंग टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? हाँ सॉरी, मैं लास्ट टाइम इतना कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है उनका यूनिवर्स, उसमें अपनी गुड लुकिंग टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? हाँ, मुझे गुड लुकिंग दोबारा सुनना था इसलिए। बट नहीं यार, मैं भी सरप्राइज था जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी, क्योंकि मुझे भी जैसे आनंद सर ने कहा, पहले ही फिल्म देखकर लगा नहीं था कि इसका क्या सीक्वल बनेगा, बट इतनी बढ़िया तरीके से कनिका जी ने लिखी है ये। एंड अभिमन्यु का जो कैरेक्टर है वो, विक्रांत ने सही कहा, वो बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली क्या है, बट बहुत ही भोला भाला सा इंसान है जो इनकी कहानी में फंस जाता है। दैट इज द triangle of love. तापसी, this whole film revolves around you and you, ठीक है ना? तो हम पहली जो प्रीक्वल, उसको अब तो बोलेंगे ना, सीक्वल आ गई है तो, हाँ ना? हाँ ठीक है। तो वन में साहब हमने जो रानी देखी थी और 2 में जो रानी है, उसमें कितना फर्क है? एक्चुअली है तो सीक्वल,
तो कंटिन्यूएशन होता है एक तरीके से, बट मैं ये कहूँगी कि फिर आई हसीन दिलरुबा की रानी में थोड़ा ज़्यादा प्यार है, थोड़ी ज़्यादा हिम्मत है और थोड़ा ज़्यादा पागलपन है, क्योंकि जो पागलपन की हद से ना गुजरे। वो प्यार ही कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। क्या बात है, वाह। जो पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यार ही कैसा, होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। ये लॉजिक लेके चलेंगे तो हो गया। फिर आप भी हमारे यूनिवर्स में आ जाएंगे अगर भाई आपके इधर लिए। दूरी रखो, हम भले हमारे हाथ भले। हाँ, वरना विक्रांत जैसे। ठीक है कनिका, आप बताइए साहब, है ना, सो मच प्रेशर, इतना जब प्यार मिलता है किसी चीज़ को, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और इतना क्वर्क है उसमें, ठीक है, तो हमको लगा था कि पहले सीजन में ही बहुत ज़्यादा हो गया था, पहली बार में ही बहुत ज़्यादा, तो फिर में क्या लेके आएंगे आप? देखिए, जैसे कि ये सब लोग बता चुके हैं कि फिर में सब कुछ ज़्यादा है, पर मैं आपको अपना रीज़न देती हूँ कि मैंने फिर आई हसीन दिलरुबा क्यों लिखी। मैंने बेसिक सी बात है इसी लिखी क्योंकि मुझे खुद से लिखते लिखते रीशु और रानी से प्यार हो गया था, और जब पिक्चर बन गई और रिलीज़ हो गई मेरा मन नहीं भरा। ऐसा लगा पिक्चर ख़त्म हो गई पर इन किरदारों से रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, तो इनके प्यार में मैंने पार्ट 2 लिखना शुरू कर दिया। एंड ऑनेस्टली विक्रांत एंड तापसी, आई वांट टू टेल यू, जितना इन्होंने मुझ में ट्रस्ट डाला है, जितना इन्होंने यू नो देव गिवन मी द विंग्स टू फ्लाई। हसीन फिर आई हसीन दिलरुबा बिलोंग्स टू विक्रांत एंड तापसी एज माई रीशु एंड रानी। एंड नाउ कमिंग टू अनदर रीज़न व्हाई आई वांटेड टू राइट इट वाज पंडित जी। घर में गेस्ट आते थे, बोलते थे पंडित जी की किताबें कहाँ मिलेंगी, तो मैं हस्बैंड यूज्ड टू से तुम मूछ लगा के इन्हीं से मिल लो क्योंकि यही है पंडित जी। तो पंडित जी को अभी बहुत कुछ कहना था, इसीलिए ये दुनिया मेरे से नहीं छूटी, मुझे इस दुनिया में वापस आना था, बहुत कुछ कहना था, मस्ती, अनप्रिडिक्टेबल, जो कि सब ने यहाँ बताया। एंड आई एम सो ग्लैड दैट हमारी हसीन दुनिया को और हसीन बनाने अब आए हैं सनी कौशल। वो मैडनेस का तड़का, वो भोलेपन का तड़का, सब कुछ बहुत कुछ लेके। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स हमारी ओरिजिनल हसीन टीम, भूषण जी यहाँ पर हैं, आनंद जी यहाँ पर हैं, एंड न्यू एंट्रेंट डायरेक्टर जयपत सर इज हियर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर being on this ride with me, and yes, फिर आई हसीन दिलरुबा, really looking forward। थैंक यू आनंद सर, भूषण सर, आप लोग इस यूनिवर्स में बिलीव करते हैं और हमको एक कहानी देखने को मिलती है ना। आप इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ पे आप चूज़ करते हैं कि इसका सीज़न 2 बनाऊंगा, इसका नहीं बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, इसका नहीं बनाऊंगा? लोग हैं या चल जाता है तो बनाना ही पड़ता है? नहीं, देखिए ये फिल्म जब आनंद सर बना रहे थे इनिशियली, जब पार्ट 1 बन रही थी, तो जब पार्ट 1 मैंने देखी थी तो उसी टाइम मैंने आनंद सर को बोला था इसका तो सीक्वल बनना चाहिए। जैसे आनंद सर ने बोला कि इनिशियली ये डिसाइडेड नहीं था कि हम सीक्वल बनाएंगे, लेकिन जब आप और एंड दिस इज़ अ एक्चुअल सीक्वल। नॉर्मली हम लोग फ्रेंचाइज को आगे लेके जाते हैं, फ्रेंचाइज बनाते हैं, नई कहानी होती है, एक्चुअल सीक्वल्स बहुत कम आती हैं। और जिस तरीके से कनिका ने इसको लिखा है और जिस तरीके से ये फिल्म निकल के आई है, आई थिंक दर्शकों को बहुत बहुत पसंद आएगी। एंड सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सारे एक्टर्स ने। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर गिविंग देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग दिस। प्लीज़ आइए सेंटर स्टेज, फोटो करवा लीजिए आप, ज़रूरी है ये, ठीक है। हमारे भाई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत इंतजार कर रहे हैं। व्हाट एन इनक्रेडिबल टीम ऑफ फोटोग्राफर्स वी हैव भाई साहब। थैंक यू सर, प्लीज़ ये ब्लैक लाइन के अंदर रहिएगा सर।
थैंक यू तापसी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। Thank you, Sunny. Thank you very much.